हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1764 में। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। पहले समाचार पत्र बंगाल गैजेट का प्रकाशन हुआ था 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल कौन था? गोडेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर स्थापित की? मुसलीपट्टनम में। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमेन ने। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन सा गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिक। टेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में। टीपू सुल्तान कहाँ की राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। चंद्रनगर की बस्तियों फ्रांसीसी को किसने भेंट की? शाइस्ता खां। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। गोद की प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। क्लाइव लाइट ने बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1772 में। किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। और किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? मीर कासिम। किस समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम सेकेंड। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके शासन में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? हेस्टिंग्स। किस स्थान पर 1866 में भीषण काल पड़ा? उड़ीसा। किसके शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की गई थी? शाह आलम द्वितीय। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 में। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुखसियार सियर। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? राजा सीताबराय। इस बार पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। और किस जाट राजा ने जाट के अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक।
किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। किस अंग्रेज के प्रशासनिक सेवा को जनक कहा जाता था? कॉर्नवालिस को। अंग्रेजों ने कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 में विलियम बेंटिंक ने। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 में। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता कब दी गई थी? 1600 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इमाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। आगरा और सिकरी पहुंचाने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन की थी? सादत खां बुरहान उन मुल्क ने। और अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर से राज्य के क्षेत्र के सीमा निर्धारित करती थी? सतलज नदी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी से फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। और अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेज द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। 1857 में क्लाइव राइट ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली ऐसी वीडियो बनाते रहूँ, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।